कोविड-19 जब से पैंडेमिक के रूप में हमारे सामने आया है, तब से आपने देखा कि लाखों लोगों की जॉब्स चली गई, इनकम शॉर्ट कर गई, सोशल बैकवर्डनेस क्रिएट हो गई। ऐसे में सारे लोग गवर्नमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड हो गए अपने बेसिक वेलफेयर नीड्स के लिए। और पैंडेमिक के बाद आपने देखा कि सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने का तरीका ऑनलाइन हो गया और सारे लोग चाहते और ना चाहते हुए भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए बहुत ही तेज़ी से। अकॉर्डिंग टू NASSCOM, वर्ल्ड का डिजिटल अडॉप्शन जो है वो इस 9 महीने में इतना हो गया कि वो अगले 5 सालों में भी जितना नहीं हो सकता था। 2020 में डिजिटल पेमेंट 80% जो है वो इंक्रीज़ किया है। 1 लाख किराना हाउसेस जो है वो डिजिटल हो गए हैं। अगर हम दिसंबर 2020 से देखें तो बिटकॉइन का वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 13 लाख से 26 लाख। अब आप कहोगे कि क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में बैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इंडिया में बैन नहीं है, बट शॉपिंग करना इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में बैन है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही राइज देखने को मिला है इस पैंडेमिक के दौरान। वहीं इकोनॉमी जो है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो गई है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम, जितने भी वेल्दी लोग हैं इंडिया के अंदर में, उनका जो इकोनॉमी है, उनका जो वेल्थ है वो 35% इंक्रीज़ किया है पैंडेमिक के दौरान। यही साफ दिख रहा है कि राइज इन स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन अगर इकोनॉमी अगर राइज होती है तो उसका फ़ायदा पूरे के पूरे कंट्री को होता है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को होता है। लेकिन अगर इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो नीचे जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, गरीब घरों में देकर के मिडिल क्लास फैमिली तक का नुकसान होता है। और इन सभी चीज़ों के अलावा 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन एंड हेल्थ। पैंडेमिक के दौरान इन दोनों चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना हमारे देश के अंदर में बहुत ही तेज़ी से इनइक्वालिटीज़ फैला रहा है, यानी कि असमानता फैला रहा है। कैसे? आइए आज के वीडियो में यही जानेंगे। एजुकेशन एंड हेल्थ हमारे कंट्री में हमेशा से इनइक्वालिटीज़ का सब्जेक्ट रही है। कैसे? एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली ए है एंड एक फैमिली बी है। फैमिली ए अर्बन एरिया में रह रही है, रिच है और एडुकेटेड है, और फैमिली बी रूरल एरियाज में रह रही है, अनएडुकेटेड है एंड लिटिल बिट पुअर भी है। आप देखोगे कि जो फैमिली ए है ये हेल्थ और एजुकेशन सर्विस को, अच्छा हेल्थ और एजुकेशन सर्विस एक्सेस करने में कैपेबल है, लेकिन वही फैमिली बी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। उनको इतना अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस नहीं मिल पाता है क्योंकि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। या इट्स वियर्ड, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। ऐसे में ऑनलाइन ट्रेंड इस असमानता को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की। कोई डाउट नहीं है कि पैंडेमिक के दौरान स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो या कॉलेजेस हो, इनको अपना अनइंटरप्टेड सर्विसेज, एजुकेशन स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प लेना ही पड़ेगा। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही बड़े परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों का, उनको इस ऑनलाइन क्लासेस का मदद हेल्प मिला भी है और फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा सेक्शन हमारे सोसाइटी का इस ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज, डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस और एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचोगे आज के समय में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट सर्विस किसके पास नहीं है? ये तो सभी के पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के हिसाब से 4% लोग हमारे रूरल एरियाज़ के ऐसे हैं जिनके पास अपना कंप्यूटर है, और अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 23% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कंप्यूटर है। और ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करते हैं इस स्टडी के मुताबिक, तो सिर्फ 24% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने में केपेबल हैं ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। वहीं इसी स्टडी के मुताबिक 15 साल से 29 साल के एज ग्रुप के जो भी लोग हैं, उनमें सिर्फ 56% ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए केपेबल हैं। एंड हेंस इट क्रिएट अ मेजर डिवाइड एंड मेजर इनइक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी. It's create a major learning divide and major digital divide in our society. It's a serious concern for our country growth and our society growth. According to a study conducted by NCERT, Oxfam, ASER and Azim Premji Foundation, 27% से लेकर के 60% तक ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ डिवाइसेज, शेयर्ड डिवाइसेज और एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है उनके पास, और इंटरनेट कनेक्शन को वो केपेबल नहीं है अफोर्ड करने के लिए। इस वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और डेटा कनेक्शन लॉस का भी बहुत बड़ा सीरियस इशूज़ देखने को मिला है।
इमेजिन अगर टाइम्ड एग्जाम चल रहा हो, अगर कुछ मोमेंट के लिए भी अगर कनेक्शन कट हो जाए तो वो बच्चा एग्जाम देने से निकल सकता है बाहर। इनरोलमेंट करना हो अगर किसी वेबिनार में और कनेक्शन लॉस हो जाए तो सीट फुल हो जाती है, बच्चे उसमें अपना इनरोलमेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को भी मिला है कि गाँव के बच्चे कई दूर ट्रैवल करते हैं कनेक्शन के कारण अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप लेकर के जिनके पास है। अब बात करते हैं हम लर्निंग एनवायरनमेंट की, ये क्या होती है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ये पाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड एक ऐसे जगह पे रहती है जहाँ पे सिर्फ एक रूम है और कम से कम 5 या 4 मेंबर उस फैमिली के अंदर होते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं, उनको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। अब बात अगर हम लड़कियों की करते हैं तो लड़कियों के साथ हमारे इस पैट्रियार्टिकल सोसाइटी के नेचर से एडिशनल एक्सपेक्टेशन और एडिशनल रिस्क जुड़ जाता है। अब एडिशनल एक्सपेक्टेशन क्या है कि लड़कियां अगर घर पे है तो उनको घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम के CEO अमिताभ बेहर, इनका कहना है कि बहुत समय तक लड़कियां जब स्कूल और एजुकेशन से कट गई हैं और कट रही हैं तो इनके साथ और बच्चों के साथ एक मेजर इशूज़ देखने को मिला है, वो है चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज का। लड़कियों के साथ एक और इशूज़ देखने को मिला है अर्ली मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अर्ली प्रेगनेंसी। तो स्टडी ऑक्सफैम के मुताबिक 52% एडोलेसेंट गर्ल हमारे कंट्री में ऐसी हैं जो अपना स्टडी का टाइमिंग डिक्रीज कर दी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल डिवाइड के कारण और घरों के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस, फाइटिंग्स और एक एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक मेजर इशूज़ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मेजर इशूज़ बन सकता है, इवन बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रिविलेज फैमिली की बात करते हैं तो उनके बच्चों के पास एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड बाकी ये सभी डिवाइसेस हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो और सारे चीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। इस वजह से क्या है कि ये सारे स्टूडेंट्स अपने लर्निंग इम्प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में जो पुअर फैमिली हैं और जो कि हमारे कंट्री का एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, ये इस लर्निंग इम्प्रूवमेंट को अपना नहीं अच्छा कर पा रहा है एंड हेंस इट क्रिएट अ मेजर डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए मिसिंग है। अब कौन सी ऐसी चीज़ हैं? ये है मिसिंग ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग। पीयर टू पीयर लर्निंग का मतलब कि बच्चे जब स्कूल जाते थे तो दूसरे बच्चे को देख करके सीखते थे, उनके साथ कंपटीशन करते थे, मोटिवेशंस मिलता था, वो उसमें अपना और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाते थे। टीचर का गाइडेंस मिसिंग हो गया है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, सोशल अपना क्रिएटिविटी नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कट चुके हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन क्लासेस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हमें ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सॉल्यूशंस को ब्लाइंडली अडॉप्ट करने से पहले इन सभी चीज़ों पे एक नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों की नहीं है जो आज इस समय अपना एजुकेशन इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये पूरे कंट्री की प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले समय में। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सर्विस की, समथिंग सिमिलर टू हेल्थ ऑल्सो। जब से पैंडेमिक आया है तब से हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने का तरीका पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, ड्रग्स हो या फिर हॉस्पिटल्स में कोई अपना नंबर लगाना हो, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया है, जो कि एक ऐप की मदद से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आरोग्य सेतु एक ऐप है जो कि लोगों को इन सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें अब जो है एक कोविन पोर्टल ऐड कर दिया गया है जो कि आधार की मदद से वैक्सीन प्रोग्राम को रन कर रही है। और आधार कार्ड का जो डेटा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही बड़े लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर सोसाइटी को बहुत हेल्प पहुंचा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर यहाँ भी देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सोसाइटी का तबका इन फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने में चूक रहा है और यहाँ पे वो लोग डिप्राइव्ड हो रहे हैं एंड हेंस इट क्रिएट अ डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर रूरल एरिया का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और अगर हम ओवरऑल इंडिया की भी बात करते हैं तो यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, जल्दी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं और ना ही उतना ज़्यादा वो फ्रेंडली हैं। अगर हम लिटरेसी रेट रूरल एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ 50% लोग जो है वो लिटरेट हैं, उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हैं। तो वो कैसे अपना हेल्थ फैसिलिटीज़ को या एजुकेशन फैसिलिटीज़ को ऑनलाइन की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। वैक्सीन की स्लॉट्स अर्बन एरियाज़ में टोटली बुक हैं, मिल नहीं रहा है, लेकिन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्लॉट्स खाली होते हैं। ये साफ दिखाता है इस गैप को। कई बार तो कई जगह न्यूज़ में ऐसा भी देखने को मिले हैं कि जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो अपना जो स्लॉट है वो गाँवों में, रूरल एरियाज़ में बुक कर रहे हैं और वैक्सीन लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं
और ये जो है रूरल एरियाज के लोगों को डिप्राइव कर रही है, उनके उसके हक से वो चूक जा रहे हैं, वहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को ये ग्राफ 40 लाख को टच कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे 8 मई को ये ग्राफ 20 लाख पे आ गया ड्यू टू शॉर्टेज इन प्रोडक्शन। हमारे कंट्री में वैक्सीन का प्रोडक्शन ही शॉर्ट कर गया था इस वक्त। 10 मई तक सिर्फ 2.7% पॉपुलेशन को 2 डोजेज मिले थे, लेकिन सिर्फ 10% लोगों को 1 डोजेज मिले थे। वहीं यूएस और यूके की बात करें तो वो हमसे वैक्सीनेशन में कहीं आगे हैं। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी अपने कंट्री में भी चाहते हैं तो हमें टोटल 70% लोगों को जो है वैक्सीनेट करना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा स्टेज होता है वायरस के दौरान कि जब वायरस लोगों के अंदर जो है वो फैलना कम हो जाती है बहुत हद तक, तब हम हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज में पहुंच जाते हैं। एक डोज पूरे कंट्री को वैक्सीन देने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है, और अगर दोनों डोज हमें वैक्सीन पूरी देनी हो, अगर इसी स्पीड से चलता रहे तो कम से कम 9 साल लग सकते हैं। और ऐसे में इन सभी चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना, ऑनलाइन प्रोवाइड करना और इतने बड़े सोसाइटी को डिप्राइव्ड कर देना, ये कहीं ना कहीं मेजर इशूज है, खास करके उस कंट्री में जहाँ पे कोई डेटा प्राइवेसी का लॉ भी नहीं बना है। अगर हम आरोग्य सेतु ऐप की बात करते हैं तो इसका डेटा टोटली सेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज डेटा इजीली जो है वो हैक किया जा सकता है प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स के द्वारा, और इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। नो डाउट कि हेल्थ सर्विस का ऑनलाइन प्रोवाइड करना बहुत ही बड़े परसेंटेज को फायदा पहुंचा रहा है और बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसके सेंट्रलाइज डेटाबेस से है। अगर हम दूसरे कंट्री फ्रांस और ताइवान की बात करते हैं तो फ्रांस और ताइवान में भी डिजिटल हेल्थ कार्ड बने, लेकिन उनका डेटाबेस डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटा को हैक करना या उसको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। वहाँ पे कोई भी उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर आरोग्य सेतु ऐप की बात करें तो इसका डेटा पूरा सेंट्रलाइज डेटाबेस है, और आपका आधार कार्ड की मदद से बहुत ही सेंसिटिव डेटा आपका वहाँ जा रहा है, और इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो पब्लिक खास करके प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। और ख़ास करके ये बहुत ही मेजर इशू है, खास करके उस कंट्री के लिए जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर बहुत ही लो है। हम अगर अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में हेल्थ सेक्टर पे जो खर्चा करती है सरकार वो जीडीपी का लगभग 1% है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हम देखें तो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे जो सरकारें खर्चा करती है वो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है और बहुत ज़्यादा होता है। And hence this is the very serious issues in digital world, and it create a major divide, major digital divide and inequalities in our country। खास करके ये डिजिटल डिवाइड जो है ये हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर अटैक कर रहा है, चाहे वो वुमेन हो, गर्ल्स हो या एक पुअर फैमिली का चिल्ड्रन हो। And these are the responsibility for the states and our government। As a citizen हमें भी इन सभी चीज़ों पे नज़र डालनी पड़ेगी, इन सभी इशूज को देखना पड़ेगा ब्लाइंडली अडॉप्शन करने से पहले, इन डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव करने से पहले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।